तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक बनाए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से आगे की ओर बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाँ, तो दिया हुआ है इन द गिवन फिगर। इस फिगर में दिया हुआ है कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी क्या है हम लोग का? एक 90 डिग्री है। ठीक है। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी थीटा है। कोण बी ए सी क्या है? थीटा है। एंड कोण बी सी इज इक्वल टू कोण सी डी। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग का डी होगा, मिस्टेक हो गया है। ठीक है। क्या बोला गया? कोण बी सी इज इक्वल टू कोण सी डी, मतलब बी सी की जो भुजा है वो सी डी की भुजा बराबर है। ये दोनों भुजा जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ही ये वो है। ये 4 है, ये 4 है। ठीक है। एंड ए डी जो है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड, हम लोग को मान निकालने बोला गया है साइन थीटा और कॉस थीटा में। साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन किस में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान? कोण बी ए सी, मतलब इसमें इस छोटी वाले त्रिभुज में हम लोग को साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने बोला गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग को लिखना है। तो क्वेश्चन में पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? कोण बी ए सी क्या है हम लोग का? थीटा है। और क्या दिया? बी सी इज इक्वल टू सी डी। बी सी इज इक्वल टू कितना है? सी डी। ये हम लोग को दिया हुआ है कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, फाइंड, हम लोग को मान किसका निकालना है? टू फाइंड, फाइंड मीन्स होता है मान निकालना। टू फाइंड किसका मान निकालना हम लोग को? पहला में निकालना है साइन थीटा और दूसरा में निकालना है कॉस थीटा। ठीक है। इन राइट एंगल इसमें। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के सबसे पहले हम लोग को ए बी का मान निकालना होगा। ठीक है। ए बी का मान निकालना, लेकिन दिया हुआ है हम लोग को, मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज को भी हम लोग को नहीं बनाना है। छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग को अभी भी भूल जाना है। ये बड़े वाले त्रिभुज की ओर ध्यान देना है। तो हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी से। ठीक है। चलिए, ए बी डी में जो हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है? ए डी 10 सेंटीमीटर है और बी डी कितना है? अच्छा, बी डी ये 4 है, ये 4 है, तो बी डी हम लोग को कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग को बराबर दे दिया है बी सी प्लस सी डी क्या होगा? बी डी। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकालते हैं ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, यही होगा ना? अच्छा, ये अगर इधर आ जाएगा तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम में हम कोई लॉन्ग ट्रिक बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में बन जाएगा। तो ए बी बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, बी डी डी बी जो भी है। ठीक है। अब देखिए, अब सबका मान हम लोग बता दीजिए। ए डी का कितना मान दिया हुआ है? 10, 10 का स्क्वायर माइनस, और बी डी का मान कितना है? यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, क्या हुआ? 8। तो 8 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? 100 माइनस 64 होगा। 100 माइनस कितना होगा? 64। तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकलेगा? ये 36। इसको रूट पे निकालेंगे तो कितने कितना होगा? ये 6 होगा। एक मिनट, 6 होगा ये। ठीक है। तुम लोग का ए बी का मान कितना निकला? 6। चलिए, अब सबका मान निकल चुका है हम लोग का। देखिए अब यहाँ पे ए बी अगर हम लोग का 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। देखिए,
हम लोगों को फिर से आप लोगों को ध्यान दे देता हूँ कि हम लोग को बड़ी त्रिभुज में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान नहीं निकालना है। थीटा देखिए कहाँ तक है, यहीं तक अटैच है, मतलब ये हम लोग को ये छोटी वाली त्रिभुज में निकालना मान, ये छोटी वाली ए बी सी में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, नाइन्थ में अगर ये ज़्यादा पढ़े होंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी सी छोटी वाली त्रिभुज में मान निकालना होगा थीटा का। ठीक है, तो चलिए अगर ए बी पता है, सी बी सी पता है 4, तो ए सी कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब फिर यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, ए बी सी से। ठीक है, अच्छा ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, सिक्स फिफ्थ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 36, 16, 52 होगा। तो ये रूट ए सी का मान कितना निकला, रूट अंडर 52। ठीक है, अब चलिए हम लोग सबका मान निकल गया। देखिए एच, इसको हम लोग एच कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको हम लोग पी कहते हैं। पी का भी मान दिया हुआ है, बी का भी मान दिया हुआ है, एच का भी मान दिया हुआ है। तो हम लोग आराम से अब साइन थीटा कॉस थीटा सबका मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पे देता हूँ, आप लोग को ज़्यादा बेटर लगेगा समझने में। ठीक है, पहले में देखिए, पहले में क्या निकालने बोला गया है, साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बट्टे एच। लेकिन पी कितना है हम लोग का, अच्छा पी बट्टे एच ही लिखिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पी का मान कितना है हम लोग का 4 है। एच का मान कितना निकालें हम लोग, रूट अंडर 52। सॉरी एक मिनट, रूट अंडर 52। ठीक है, देखिए पहला मान हम लोग का ये निकल चुका है शायद, नेट। अब देखिए रूट अंडर 52 को अगर बाहर निकालेंगे तो हम लोग ये होगा 4/2 रूट अंडर 13 होगा। 2 से 2 हटा जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा है हम लोग का 2 रूट अंडर 13। ठीक है, अब देखिए नीचे रूट हटाने के लिए हम लोग परिमेयकरण करते थे, 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग हर का परिमेयकरण। तो इनटू हम लोग इसमें लिख सकते हैं रूट अंडर 13 बाय रूट अंडर 13। तो ये होगा 2 रूट अंडर 13 बाय रूट अंडर 13 इंटू रूट अंडर 13 कितना होगा 13 ही होगा, रूट रूट से कट जाएगा। तो ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बाय एच। फटाफट निकालते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पी का मान कितना हम लोग का 6 सेंटीमीटर है, और एच का मान कितना दिया निकाले हम लोग अभी, रूट अंडर 15 निकाले, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देते हैं 2 रूट अंडर 13। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए तोड़ के निकालेंगे तो ये होगा, इसको तोड़ेंगे ये होगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए। इसको अगर हम तोड़ेंगे कितना होगा, 3 बार में जाएगा 1 बार में, तो यहाँ क्या होगा 3 बाय रूट अंडर 13। इसको भी वैसे ही कीजिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो क्या होगा 3 रूट 13 बाय, ये हो गया आंसर। आया अब आप लोग ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 हो गया, अब 25 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कौन बी कितना है 90 डिग्री का, कौन बी कितना है 90 डिग्री का, और इसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। फाइंड, हम लोग को मान निकालना साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए बोला कौन बी 90 डिग्री, तो यहाँ बी लिख देते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री, इसको हम बी लिख देते हैं, ए बी यहाँ फॉर सी लिख देंगे सी। ठीक है,
अब देखिए क्या क्या बोला गया, ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बी सी, बी ए बी और बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब किसका मान निकालना बोला गया, साइन ए साइन सी और कॉस सी का मान निकालना बोला गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को ए सी का मान निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही हो ना। अच्छा ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये होगा 625, इसको रूट से हटाएंगे तो कितना होगा, सॉरी रूट नहीं था हमको, अच्छा 625 पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का 25। ए सी बराबर कितना निकल गया हम लोग का 25 यहाँ लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखिए किसका किसका मान निकालना बोलेगा, पहला साइन ए का, ठीक है। तो पहला में हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच। अगर आप मेरी वीडियो में कम से कम वीडियो 1 2 3 4 वीडियो नंबर 4 में अगर 5 में देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लेंगे, वीडियो नंबर 4 या 5, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था, पहले इसको आप भूल जाइए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे और ट्रायंगल में इसी दोनों में देखिएगा। देखिए आप लोगों को क्या बोला गया साइन ए, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं देखना, क्या देखना ए, किसका मान दिया हुआ ए, जो ए दिया है उसी को आप लोगों को बी मान लेना, उसी को आप लोगों को आधार मान लेना है। ए दिया हुआ ए कहाँ पर है यहाँ पर, तो इसी को हम आधार मान लेंगे। बेसिकली सब त्रिभुज में क्या होता है कि बीसी आधार होता है, बीसी जो है वो आधार होता है इन लोगों का, बेस बीसी होता है, लेकिन इसमें ए बी इन लोगों का बेस होगा। ट्रिक बताया था हम लोगों को कि जो जिसका मान यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसी को आप लोगों को बी मान लेना है। तो क्या दिया साइन ए, तो साइन ए है तो ये क्या होगा बी, एच का मान कभी नहीं बदलता है, तो पहले एच का मान कभी नहीं बदलता है, एच का मान 25 लिख देते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। अब देखिए अगर ये बी है ये एच है तो ये क्या होगा पी, तो इसका क्या मान कितना होगा 7, ये हम लोग का पहला आंसर। सेकेंड नंबर में चलिए देखिए ना, दो क्वेश्चन देखिए ना समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कॉस ए लिखिए, फिर से वही ट्रिक, क्या दिया हुआ है ए, तो जहाँ पर ए है उसी को बी मान लेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा बी बाय एच, एच का मान कभी नहीं बदलता तो 25 लिख दीजिए। अब बी जहाँ पर ए है उसी को आप बी मान लीजिए, यहाँ पर ए है तो इसी को आप बी मान लिए, तो कितना होगा ये 24, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए, 3 में क्या दिया हुआ है आपको लोगों, साइन सी, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर साइन सी दिया हुआ है, तो किसका मान दिया हुआ है सी का मान दिया हुआ है, जहाँ सी है उसी को आप लोगों को बी मान लेना है, यहाँ सी है तो इसी को आप लोगों को बी मान लेना है, ठीक है। तो बी हम लोग अगर 7 है, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, एच कभी नहीं बदलता है, तो अगर ये बी है ये एच है तो ये क्या होगा पी 24 ये होगा। अब देखिए यहाँ साइन ए का मान कितना निकला था 7/25, और यहाँ कितना निकला साइन सी का मान 24/25, अंतर है ना। फोर्थ में किसका निकालना बोला गया है कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, फिर से वही ट्रिक, जिसका मान दिया हुआ है उसी को आप लोगों को बी मान लेना है। सी यहाँ पर दिया हुआ है तो सी जहाँ पर है उसी को हम लोगों को बी मान लेना है, तो बी कितना हम लोग का 7 सेंटीमीटर, 7 लिख देंगे। एच हम लोग का कभी नहीं बदलता है तो 25 ही रह जाएगा, ये हम लोग का सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बस ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन अ
ट्रायंगल ए बी सी, कॉन सी बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। कॉन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा एंड बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, फॉर डैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल बना लेते हैं। यहाँ क्या हुआ, कौन सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो कौन सी 90 डिग्री ले सकते हैं। और देखिए ए बी सी, थीटा हम लोग बेसिकली इसी को मानते हैं, तो इसको अगर हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, तब ना होगा ए बी सी क्या है थीटा। तो चलिए इसको मान लिया ए बी सी। अब देखिए क्या लिखा, बी सी कितना दिया हुआ है 21 यूनिट्स एंड ए बी कितना दिया हुआ है 29 यूनिट्स। तो हम लोग को ए सी का मान निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग ए सी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो 29 का रूट होगा 41 माइनस 441, ये हो जाएगा 420 यूनिट्स, ठीक है। ए सी बराबर कितना निकला 20 यूनिट्स। तो यहाँ पर 20 यूनिट्स हम लोग लिख दिए। अब ना देखिए प्रूव करने हम लोगों को किस में दिया गया, कॉस थीटा है और साइन थीटा है। दिखलाने किस में बोला गया, कॉस और साइन। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ अब कॉस थीटा का पहले मान निकालिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। बी हम लोग का कितना है 21, एच कितना है हम लोग का 29। तो कॉस थीटा का मान कितना 21/29। अब यहीं पे निकालिए साइन थीटा का मान, पी बाय एच। पी का मान कितना निकालेंगे हम लोग 29 हो गया। अब देखिए हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालिए, हम लोग इस मान पर हम लोग पुट कर देना इसको। तो एल एच एफ हम लोग का क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओहो हो रूट अंडर नहीं पड़ेगा, सॉरी। अच्छा कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का मान कितना है 21/29 का स्क्वायर होगा माइनस 20/29 का स्क्वायर होगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब हो गई, कोई बात नहीं। देखिए अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होगा 441/841 माइनस 400 होगा इसका 841। तो ये क्या होगा 841, 441 माइनस 400, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 41/841। कितना निकला 41/841। अच्छा देखिए हम लोग का यहाँ पर यही ना था, आर एच एफ हम लोग का क्या था राइट हैंड साइड 41/841 और हम लोग यहाँ निकल भी गया। तो इज इक्वल टू हम लोग का क्या है ये आर एच एफ शो करने बोला था, शो कर दिए। अब 26 हुआ है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 जो है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 के ही जैसा 27 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 27 नहीं बनाता हूँ इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बने तो कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं वीडियो इसका बना दूंगा। 25 के जैसा ही 27 है, उसमें भी हम लोग को उसमें साइन ए का मान निकालने बोला गया था और कॉस सी का। इसमें सेम टू सेम कॉस सी और कॉसेक ए का मान निकालना गया, एकदम 25 के जैसा ही 27 है। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 में बनाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 प्रूव डेट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos
क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। साइन, इसको थीटा पढ़िए, साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है। अल्फ़ा को आप लोगों को थीटा पढ़ना है, ठीक है, ना अल्फ़ा भी आप पढ़ सकते हैं। साइन थीटा का मान 1/2 दिया हुआ है। तुम लोग को प्रूफ प्रमाणित करना है कि 3 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो साइन का मान दिया, हम लोग को पहले कॉस का मान निकालना। क्यों कॉस का मान निकालना? क्योंकि क्वेश्चन में कॉस का मान से प्रूव करने बोला गया है। तो चलिए देखिए, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बराबर कितना दिया है? 1/2। अच्छा फाइन, इसका मान कितना होता है? P/H। H बराबर कितना दिया हुआ है? 2K। P बराबर 1K। B का मान हम लोग को निकालना है। B बराबर क्या होता है? √H² माइनस P²। 2K का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर माइनस 1K का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3K का स्क्वायर। तो B का मान कितना निकला हम लोग का? √3K। कॉस कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा का मान क्या होता है? B/H। B का मान कितना निकला हम लोग का? √3। H का मान कितना निकला? 2, √3/2। ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था? LHF हम लोग लेफ्ट हैंड साइड 3 कॉस अल्फ़ा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा। तो हम लोग LHS बराबर लिखते हैं, क्या दिया हुआ था हम लोग को यहाँ पर? 3 कॉस अल्फ़ा माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा। अब मान बिठा दीजिए 3 इंटू कॉस अल्फ़ा का मान, कॉस अल्फ़ा का मान कितना निकाले हम लोग? √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? 3√3/2 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 इंटू 3/4 होगा, 4 से 4 हट जाएगा। तो ये 3√3/2 माइनस 3/1 होगा। √3 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ओह नहीं, 6 होगा यहाँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने एक क्वेश्चनिंग गलत बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यूब है, मैंने स्क्वायर कर दिया है। तो ये जो है हम लोग का, ये क्या हुआ? गलत हो गया। मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर से, ठीक है, सॉरी। ये कितना होगा? 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का क्यूब। ये जगह 3√3/2 माइनस 4 √3 का क्यूब क्या होगा? 3√3। देखिए कैसे होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होगा? √3 का 3 होगा, लेकिन एक और √3 बढ़ जाएगा क्योंकि क्यूब है, तो इसलिए √3 का, और 2 कितना होगा? 8। अब ये काटेंगे हम लोग 1 बार में, 2 बार में। अब हम लोग का आंसर जो है सही निकलेगा। √3/2 माइनस रूट, जीरो निकल गया। ये हम लोग का RHS था, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये मिस्टेक कर दिया मैंने शुरू में ही, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 तो हम लोग बना लिए, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29, क्वेश्चन नंबर 29 जो काफ़ी लंबी है। मैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत लंबी ये वीडियो हो चुकी है। तो
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना तक ही। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए होगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।